क्रांति टीवी यहाँ से कमला नगर शिफ्ट हो गया है। ये बात कल्याण राव की है, मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या सुनना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें कोई गुंडा लगता हूँ? मेरी बात सुनो, मैं एक अहिंसावादी हूँ। मैंने जिंदगी भर गांधी जी के रास्तों को अपनाया है, लेकिन आज मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए हर तरह की चालें चली जा रही हैं। भैया, अरे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जल्दी कर, तोड़ दो उसके ऑफिस को। ढूंढ रहा हूँ, उसने जगह बदल दी है। जल्दी से उसे ढूंढ के निकाल। क्रांति टीवी का ऑफिस यहाँ से इंदिरा नगर शिफ्ट हो गया है। चलो यहाँ से। इलेक्शन में मुझे यही लोग वोट करेंगे, इसलिए मैं तुझे इन लोगों के सामने मारूंगा नहीं। बस एक बार ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद। एक बात कहूँ सर, टीवी पर आप बहुत ही हैंडसम लगते हैं। अभी तक काम हुआ क्यों नहीं? हो जाएगा, एक बार मिल तो जाए। हाँ, लेकिन ये तो सुना होगा ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, पर तुम्हें इजाजत है। ये तो बहुत बड़ा गुंडा निकला। मैं उसकी चाल समझ गया सर, उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। सबसे पहले ईश्वर ने अपने कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन किया, आपके खिलाफ बढ़िया से बढ़िया सबूत इकट्ठा किया। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। अपना मुंह बंद कर, निकल यहाँ से। क्रांति टीवी का ऑफिस नेहरू नगर शिफ्ट हो गया है। अबे चलो। क्रांति टीवी का ऑफिस यहाँ पर खुला है। ए, चलो। तेरे को बहुत मजे मारे तुमने। ले फिल्म बना, बड़ा कैमरा मैन मरता साले, बना फिल्म बनागा। क्यों बे शाणे, स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा शौक है तुझको? शूटिंग करेगा तू, अब देख तेरा मैं क्या करता हूँ। हमसे पंगा लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। अरे उनको मारना बंद करो। मारना बंद कर। बंद करना मारना। चुपचाप निकलो वहाँ से। आप बोलो तो मैं अरे बोला ना, अपना मुंह बंद कर। छोटे निकलो वहाँ से जल्दी। कहा ना बंद कर मारना। अरे उसकी गर्दन से वो तलवार हटा। अरे बेवकूफ, हम तुम्हें देख पा रहे हैं। भैया, फिर आप हमें कैसे देख पा रहे हैं? ये सब आपको दिखाई कैसे दे रहा है? छोटे बहस मत कर, मेरी बात समझ। इसको छोड़ दें क्या? अरे तुम टीवी पर लाइव आ रहे हो, मेरी बात समझ। अरे तो हट। ये सब क्या हो रहा है? समझा मुझे। हथियार गिरा दे। बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को, हैं? अभी तक समझा नहीं क्या? चल निकल यहाँ से। चल चमन, निकल यहाँ से। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंसी शर्मा 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नटराजन पूरे 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इलेक्शन में पहली बार खड़े हुए बंसी शर्मा 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उम्मीद है कि वो भारी संख्या से बहुमत ले सकते हैं। एमएलए कल्याण राव ने भारी लीड ली है और अब वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल्याण राव के सबसे नजदीकी प्रतिद्वंदी गोपाल राव को भी भारी संख्या में मत मिले हैं। मुकाबला कड़ा होगा। वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है और नतीजे हमारे सामने हैं। जैसा कि हमें उम्मीद थी, इस बार फिर से विजेता बने हैं एमएलए कल्याण राव। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंसी शर्मा को भी भारी मत मिले हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से सिर्फ 50 वोटों से हार गए हैं। जिंदाबाद, 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 बंद करो ये सब। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया, आप इलेक्शन जीत चुके हैं। कितने वोट से? पूरे 50 वोट से सर। सर, वोट 50 हो या 1 लाख हो, जीत तो हमारी ही हुई ना। कितने वोट से जीता हूँ मैं? 50 वोट से भैया। इसका मतलब समझते हो? मेरे सवाल का जवाब दो। पता नहीं भैया। इसका मतलब ये कि हम हारते हारते रह गए। पता है क्यों? ईश्वर की वजह से भैया। बहुत हो गया ये ईश्वर ईश्वर, उसकी लाश गिरा दूंगा मैं। बहुत सांसें गिन ली उसने। ढूंढ कर लाओ उसे। जल्दी चलो।
वीणा, वीणा, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बात यह है कि एमएलए के गुंडे ईश्वर को मारने आ रहे हैं, इसीलिए मैं चली आई। क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? पूछने की क्या बात है? ये घर भी तो आप ही का है। ओ ईश्वर, बाहर निकल। ए, चलो यहाँ से। रुक जा ईश्वर, रुक जा। क्या बात है माँ? अपना वादा पूरा कर। कौन सा? इलेक्शन के बाद तू मेरे साथ मंदिर चलने वाला था ना? हाँ वो तो ठीक है माँ, लेकिन बहुत हो गया, अपना वादा पूरा कर। चल घर जाकर कपड़े तो बदल लूं। कोई जरूरत नहीं है, तू मुझे ले चल। अब चल। कहाँ जाना है? तिरुवन्नामलई। चल आ। स्वामी, स्वामी जी, मुझे अपने बेटे की बड़ी चिंता है। चिंता मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। वैसे मेरा बेटा बहुत भला है, लेकिन किसी के साथ अन्याय होते हुए ये बिल्कुल नहीं देख सकता। स्वामी जी, दूसरों के लिए लड़ते लड़ते आज ये लड़का अपनी जान खतरे में डाल चुका है। आप इसकी माँ हैं, इसीलिए चिंतित हैं, लेकिन भगवान की नजरों में सब बराबर हैं। अगर ये भगवान के चरणों में आया है तो इसकी समस्या का निवारण भी होगा। मैं अपने लिए इसकी चिंता नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इसे सही सलामत देखना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दे तो मैं शांति से जी सकूं। मुझे डर है जवानी के जोश में कहीं ये लड़का किसी मुश्किल में न पड़ जाए। अब और कितनी शिकायत करोगी? तू चुप रह ईश्वर, बस किसी तरह ये अपने गुस्से पर काबू करना सीख ले। मैं बड़ी उम्मीदों से इसे आपके पास लेकर आई हूँ स्वामी जी, मुझे निराश मत कीजिएगा। ये एक दुखियारी माँ की विनती है स्वामी जी, इसके सर पर अपना हाथ रख दीजिए। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आपका बेटा बहुत ही होनहार लड़का है, बस इसे सही रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्या आपके बेटे से एकांत में बात कर सकता हूं? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ईश्वर, स्वामी जी के साथ जाओ। रहने दो ना मां। कहाँ ना जाओ? अपनी माँ को इतना कष्ट क्यों देते हो? अरे उनकी बातों पर मत जाइए स्वामी जी, वो तो एक माँ है, वो तो बोलेगी ऐसा। उसे दुनिया के बारे में क्या मालूम? ऐसा कहने से पहले ये जान लो कि दुनिया के बारे में तुम भी कुछ नहीं जानते। इस पूरी दुनिया की बागडोर सिर्फ ऊपर वाले के हाथों में है और किसी के नहीं। और जहां तक इंसान की बात है,
तो वो सिर्फ कर्म से ही जाना जाता है। गांधी जी ने भी एक आम इंसान की तरह ही इस धरती पर जन्म लिया था, लेकिन अपने कर्मों की वजह से ही उन्हें महात्मा कहा जाने लगा। जो तुम कर रहे हो वो भी गलत नहीं है, लेकिन बुराई से लड़ने का मतलब ये नहीं कि खुद बुरे बन जाओ। इंसान को अपनी अच्छाई की मदद से शैतान की बुराई को खत्म करना चाहिए। हाँ, ये रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, पर सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारी हरकतों से लोग तुम्हें गुंडा कहेंगे। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी मां को एक गुंडे की मां कहें? क्या वो इस बात को सुन पाएंगी? तुम उनके इकलौते बेटे हो, उनकी इकलौती उम्मीद, इसीलिए वो तुम्हें यहां पर भगवान के पास लाई। उन्हें ठेस पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। स्वामी जी, नसीहत देना बहुत आसान काम है। मेरी जगह पर आप होते तब क्या यही बोलते? कंस को कृष्ण ने मारा, क्या वो कोई जुर्म था? देवताओं ने मिलकर असुरों का नाश किया था, तो क्या वो गलत था? बताइए ना स्वामी जी। नहीं, पर मैं ऐसा करूं तो गुंडा कहलाऊंगा ना? समाज ऐसा कहेगा। बातें करना बहुत आसान है। आप स्वामी हैं, स्वामी की तरह ही बात करेंगे, लेकिन मैं एक मामूली इंसान हूं जो अन्याय बिल्कुल नहीं सह सकता। मैंने जिंदगी में हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। कलयुग के शैतानों के लिए मेरे पास एक ही उसूल है, ईंट का जवाब पत्थर से। शराफत के नाम पर आम इंसान हमेशा झुकता आया है और शैतान पनपता आया है। यही वजह है कि इस देश में हमेशा गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर जुर्म का सहारा लेकर पनपता जाता है। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों हमेशा गरीब ही पिसता रहे, ताकि वो मंदिर में आकर हमेशा अपने दुख दर्द सुनाता रहे? क्यों, है ना? आज तक हमें यही समझाया गया है कि हम गुंडे नहीं हैं। शरीफ लोगों को इन कमीने गुंडों के मुंह नहीं लाइए, और इसीलिए इन दरिंदों का आतंक बढ़ता चला जाता है। आप ही बताइए, इन्हें कौन रोकेगा? सच कहूं तो आप इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते हैं। इसकी वजह मैं बताता हूं। भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर प्रवचन देना कोई मुश्किल काम नहीं है स्वामी जी, इतना समझ लीजिए। आप खुद को स्वामी कहते हैं ना? भगवान की शक्ति पाकर आपने लाखों लोगों को आशीर्वाद दिया है। अब उस शक्ति को आजमाने का वक्त आ गया है स्वामी जी। इसलिए मैंने सोचा है कि 3 महीनों के लिए हम जगह बदलेंगे। आप मेरे घर पर रहेंगे और मैं यहां इस मंदिर में। अगर अपनी शक्ति पर आस्था है तो मेरी शर्त मानने से आपको इनकार नहीं करना चाहिए। आप उन्हीं लोगों से जूझेंगे जिनसे मैं लड़ता आया हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप मेरी तरह उनसे लड़ेंगे नहीं, शांति से काम लेंगे। देखें आपकी अहिंसा की शक्ति, भगवान की शक्ति। आज से यहां का स्वामी मैं हूं। आज से हमारे रोल बदल चुके हैं। इस तरह क्या देख रहे हैं? 3 महीने तक आपको मेरे घर पर रहना है। जाइए। सुनो मां। हाँ? मैं स्वामी जी की कही हर बात मानूंगा। अरे वाह, तेरा तो बोलने का तरीका ही बदल गया। आपने तो कमाल कर दिया स्वामी जी। मेरा बेटा तो पूरी तरह बदल गया। धन्यवाद स्वामी जी। चल। बाहर आया तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं करेगा, हम बदला लेगा। ईश्वर।